नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड के रिपेमेंट शेड्यूल में किए गए बदलाव की जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, यह जानकारी आप सभी को होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी तक पशु किसान क्रेडिट कार्ड का जो रिपेमेंट शेड्यूल था वो सेम KCC की तरह था। यानी आपको साल में एक बार उसे शून्य करना होता था, पूरा पैसा जमा करना होता था और अगले दिन आप पूरा पैसा निकाल पाते थे। जैसे आप KCC में पूरा पैसा एक दिन के लिए जमा करते हैं, अगले दिन आप पुनः निकाल पाते हैं। अगर आपके पास में पूरा पैसा नहीं है तो कुछ बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट भर का पैसा जमा कर दीजिए, वो रोल ओवर कर देते हैं, चाहे वो पशु KCC हो यानी एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो। लेकिन अब उसका जो रिपेमेंट शेड्यूल है उसमें बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी तक आपका जिस तरह से KCC खाता 3 वर्ष तक NPA नहीं होता है, उसी तरह से आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी था, वो भी खाता आपका 3 साल तक NPA नहीं होता था। लेकिन अब जो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण अब आपका जो पशु KCC है यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है वो आपका सिर्फ 3 महीने में ही NPA हो जाएगा। जिस तरह से आपको KCC में सब्सिडी मिलती है अगर आप समय से अपने KCC खाते का पैसा जमा करते हैं, उसी तरीके से आपको 3% की सब्सिडी KCC में मिलती है और उसी तरीके से आपको सब्सिडी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर भी मिलती है। अगर आप अपने एनिमल हस्बेंड्री खाते से पैसा निकाल करके 1 वर्ष के अंदर समय से बैंक को वापस करते हैं, तब इस खाते पर भी आपको 3% की सब्सिडी मिलती है, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही देना होता है। तो चाहे KCC अकाउंट हो या फिर पशु KCC अकाउंट हो, दोनों अकाउंट सेम बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं। KCC लोन और पशु KCC लोन में कोई भी अंतर नहीं था, लेकिन अब अंतर हो गया है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि क्या अंतर किया गया है, अब आपको किस हिसाब से इसका पेमेंट करना होगा। अभी तक आपको वर्ष में एक बार रिपेमेंट करना होता था पशु KCC का, लेकिन अब आपको पशु KCC का पैसा कितने दिनों में जमा करना होगा, आपका खाता कितने दिन में NPA हो जाएगा, अब आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर क्या ब्याज दर देनी होगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनिमल हस्बेंड्री स्कीम यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को वर्ष 2020 में कोविड काल के दौरान प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की आय को बढ़ाना है। कुल मिलाकर के कोविड काल चल रहा था, तो ऐसे में किसान अपने KCC खाते का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो पैसा लेकर के अपनी फसल को अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि किसानों को पशु KCC के माध्यम से सेम ब्याज दर पर सब्सिडी वाला लोन उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई किसान है जो कि पशुपालन भी करता है, उसके पास में अगर एक भैंस है तो प्रति भैंस वो 60,000 रुपये, यानी अगर वो भैंस पालन के लिए लेना चाहता है तो प्रति भैंस 60,000 रुपये, अगर उसके पास 2 भैंस हैं तो 1,20,000, 3 भैंस है तो 1,80,000। इस तरह से वो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर यह लोन पा सकता था। वहीं अगर उसके पास में गाय है तो 40,000 रुपये प्रति गाय की दर से ये लोन उसे मिल जाता है। तो अगर उसके पास में एक गाय है तो 40,000, 2 गाय है तो 80,000, 3 गाय है तो 1,20,000। वहीं अगर वो भेड़ बकरी पालन करता है तो उसे 4,000 रुपये प्रति भेड़ प्रति बकरी की दर से यह लोन मिल जाता है। वहीं अगर वो मुर्गी पालन का व्यवसाय करता है तो 720 रुपये प्रति मुर्गी की दर से यह लोन मिल जाता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इसे प्रारंभ किया था। जो भी पशुपालक भाई हैं, चाहे वो मछली पालन करते हो या फिर बकरी पालन करते हो या गाय पालन करते हो, भैंस पालन करते हो, अगर इस तरह का उनके पास कोई भी पशुपालन का व्यवसाय है तो वो लोग इस स्कीम के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर और बहुत ही आसानी से लोन पा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें और KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड में कोई भी अंतर नहीं था, बिल्कुल सेम था। लेकिन हाल ही में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, इसके रिपेमेंट टाइम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब यह KCC से बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले यह लोन सेम KCC की तरह था, जिस तरह से आपका KCC लोन 2.5 से 3 साल में NPA होता था, उसी तरह से आपका पशु KCC लोन भी 2.5 से 3 साल में NPA होता था। जो ब्याज दर KCC की थी, अगर आप समय से KCC खाते का पैसा समय से वापस करते हैं बैंक को तो आपको 4% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिल जाता था। उसी तरीके से पशु KCC लोन भी था, अगर आप समय से पैसा बैंक को वापस करते हैं तब आपको इस पर भी 3% की सब्सिडी मिल जाती थी, यानी 4% ब्याज पर आपको यह लोन मिल जाता था। लेकिन हाल ही में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है वो KCC की तरह नहीं रहा। अब आपको प्रति माह इसमें इंस्टॉलमेंट देनी होगी, यानी जिस तरह से आप लोग अपने टर्म लोन का रिपेमेंट करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसी तरह अगर आपका 1 लाख रुपए का पशु KCC है तो आपकी लगभग 2,000 रुपए की प्रति माह इंस्टॉलमेंट होगी। वहीं अगर आपका 50,000 रुपए का है तो लगभग 1,000 रुपए प्रति माह की आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, यानी किस्त होगी। तो दोस्तों, अब आपको अपने इस लोन को किस्तों में अदा करना है।
5 साल का लोन होता है, 60 किस्तों में आपको इसे अदा करना होता है। अगर आप लगातार 3 EMI मिस करते हैं तो आपका ये खाता NPA हो जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएगा और फिर आपको इस पर 12.5% ब्याज देना होगा। साथ ही आपको इसमें जो 3% सब्सिडी का प्राविधान है वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने भी PSU KCC लोन ले रखा है तो आज ही अपनी बैंक जाएं और वहां पर पता करें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आर्यावर्त बैंक की। उत्तर प्रदेश में जो आर्यावर्त बैंक है वहां पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। आपका जो PSU किसान क्रेडिट कार्ड लोन है उसे मंथली इंस्टॉलमेंट वाला लोन बना दिया गया है। अभी तक उस बैंक में व्यवस्था नहीं थी, अभी तक वो सेम KCC की तरह था, लेकिन हाल ही में 2 से 3 महीने पहले यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो आप अगर PSU KCC लोन ले रखे हैं या फिर लेने वाले हैं तो आप भी अपने बैंक जरूर जाएं और वहां पर पता करें कि आपकी बैंक में ये व्यवस्था लागू की गई है या नहीं। आपका जो PSU KCC है वो पहले की तरह ही रहेगा या फिर इसे अब मंथली इंस्टॉलमेंट वाला बना दिया गया है। हो सकता है पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया हो, हालांकि मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि पूरे देश में इसे लागू किया गया है फिर नहीं किया गया है या सिर्फ इसी बैंक ने लागू किया है। तो आप लोगों को पता जरूर कर लेना है। आप अपने जिस भी बैंक से PSU KCC लोन ले रखे हैं उस बैंक में चले जाना है, वहां पर उनसे पूछ लेना है कि मैंने जो PSU KCC लोन ले रखा है वो मंथली इंस्टॉलमेंट वाला हो गया है क्या, या फिर सेम KCC की तरह है, मुझे साल में एक बार ही जमा करना होगा। आप उनसे पूछ करके कंफर्म कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये इंतजार करते रहे कि हमें 1 साल में इसे जमा करना है और इधर आपका जो PSU KCC खाता है वो NPA हो जाए, आपकी सिविल खराब हो जाए, आपको सब्सिडी भी ना मिले और उस पर आपको 12.5% ब्याज देना पड़े। तो इससे पहले ही आप बैंक जाकर के अपनी पता कर लें। हो सकता है इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया हो, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया जानकारी नहीं है। यह सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश के आर्यावर्त बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। आपके बैंक में इसे लागू किया गया है नहीं किया गया है, इसे आप अपनी बैंक में जाकर के जरूर पता कर लें। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।